अस्सलाम दोस्तों, इन शर्ट मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। पाकिस्तानी फौज का जनाब सबसे इंपॉर्टेंट इजलास जिसको हम फॉर्मेशन कमांडर्स के नाम से याद करते हैं, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होती है और इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR ने जनाब एक मरतबा फिर एक बयान जारी कर दिया है और इस बयान के अंदर उन्होंने 9 मई के जिम्मेदारों सहूलतकारों को किसी भी किस्म की माफ़ी देने से एक मरतबा फिर इनकार कर दिया है और करार दिया है कि जो भी 9 मई के वाक़यात के मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं या जिम्मेदार हैं, इन सब को जनाब कानून का सामना करना होगा और इनको अपने किए की सज़ा भी भुगतना होगी। ये पैगाम इमरान खान और उनके सहूलतकार जजों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन फड़ियल किस्म के लीडरों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो हर मौके पर कोई ना कोई एक नुक्ता तलाश करके उसके बाद एक नए बयानिए की तश्कील के अमल का आगाज़ करते हैं। ये जो बयान जारी किया गया है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस वजह से नहीं कि इसके अंदर 9 मई के वाक़यात का जिक्र किया गया है या 9 मई के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़म का कम अज़ कम 50वीं मरतबा इजहार किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी नज़र के अंदर कि पहली मरतबा है कि पाकिस्तान के इदारे ने और पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट इदारे ने, सबसे ताकतवर इदारे ने पाकिस्तान को इस वक्त की जो डिजिटल बमबारी का सामना है उसको एड्रेस करने का फैसला किया है और इस जो सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसको डिजिटल दहशतगर्दी के नाम से मौसूम किया है, जो सूरत हाल की सही तौर पर अक्कासी करता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट इदारे ने अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर और किन किन नुकात का इजहार किया, ये जानने से पहले मैं आपकी खिदमत में कुछ और चीज़ें भी रखना चाहता हूँ ताकि ये जो सिचुएशन है हमें इसकी गहराई या इसकी शिद्दत का अंदाज़ा करने में ज़रा आसानी हो जाए। आपको याद है कि हालिया दिनों के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से एक वीडियो उनकी सोशल मीडिया वॉल के ऊपर शेयर की गई थी और इस वीडियो के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज का 1971 में किए जाने वाले इक़दामात का मुआसना किया था आज के साथ, और इस वीडियो ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, पाकिस्तान के इदारे के अंदर साख में। और इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत सपोर्ट किसी जगह पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान की रह गई थी, वो इस पोस्ट ने उसका क्रियाक्रम कर दिया, उसको रोल के रख दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कल इस बात का इजहार किया था कि जनाब इमरान खान ने अपने आप को इस पोस्ट से डिसएंगेज किया है और उनका यह कहना था कि जनाब इमरान खान जेल में है, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनकी सोशल मीडिया जो वॉल है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी पोस्ट हर एक पोस्ट के लिए इमरान खान की जो इजाज़त है वो हासिल की जाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब की इतनी जुर्रत नहीं हो सकी उस वीडियो पैगाम में कि जनाब वो इस बात का ऐलान कर दें कि जनाब इस पोस्ट को इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किया जा रहा है। वो पोस्ट अब भी मौजूद है, लेकिन इमरान खान ने एक और पोस्ट भी जारी कर दी है जो बैरिस्टर गौहर खान साहब के लिए कम अज़ कम एक तमाचे से कम नहीं है। और अगर बैरिस्टर गौहर खान साहब के अंदर थोड़ी सी भी अगर कोई रमक बाकी रह गई हो तो मेरा ख्याल है कि उनको कम अज़ कम आज अपने इस चेयरमैनशिप से ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्ट उन्होंने जिसका जिक्र किया है ये बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ कंट्राडिक्टरी है उस मौक़िफ़ से जो बैरिस्टर गौहर खान ने जारी किया था, बल्कि इमरान खान ने की तरफ से उनकी सोशल मीडिया पोस्ट जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मरतबा फिर बैरिस्टर गौहर खान को गलत साबित किया है और जिन्होंने ये पोस्ट को शेयर किया है उनको दुरुस्त साबित किया है। और इसके अंदर इमरान खान साहब इस बारे में इजहार ख्याल करते हैं कि ग़ुलामी लोगों को छोटा कर देती है और छोटे लोग कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। इंसान की गैरत और आज़ादी मिलकर ही उसको एक बड़ा इंसान बनाती है। फिर आगे चल के इमरान खान इस बात के इजहार करते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 1971 के अलमनाक सानहे का नहायत जामियत से अहाता करती है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, ये गौर करना है आपने, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फ़र्द वाहिद ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फ़ौज को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। उस शख्स ने
अपनी जिद और अना की वजह से फौज से हथियार डलवाए। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी फौज ने जंग के मैदान में तो खूब मुकाबला किया, लेकिन फर्द वाहिद ने फौज की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब ये जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, फर्द वाहिद कहते हैं ना, सुनाना तीन, कहना तीनों, सुनाना नूनू। इमरान खान साहब भी उसी रविश के ऊपर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में अगर ये 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद कोर कमांडर्स का इजलास भी हुआ है और उसके नतीजे में यही प्रेस रिलीज सामने आती है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अब इस पर गौर करना चाहिए कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी जो अमल है वो अल्फाज से ज़्यादा असर भी रखता है और ताकत भी रखता है। जबकि ये जो ऐलानात हैं ये 9 मई के वाक़यात से लेकर अब तक 1 से ज़ायद मरतबा हमारे सामने आए हैं। 1 से ज़ायद मरतबा इन तमाम जो ना ऐलानात इनका जिक्र किया गया है और 1 से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार भी किया गया है कि जनाब हर एक मौके पर कि जनाब ये जो लोग हैं हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जब भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस या आर्मी चीफ के किसी खिताब के बारे में 9 मई के वाक़यात का जो ऐलान आता है कि जब इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, उसी टाइम के ऊपर इमरान खान साहब को किसी न किसी मुकदमे में रिलीफ मिल जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ। जिस वक्त ये प्रेस रिलीज सामने आती है और इस बात का इजहार किया जाता है कि जनाब 9 मई के मुलजमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, उसी दिन इस्लामाबाद की अदालत इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात में से 2 मुकदमात में से बरी कर देती है। ये नहीं जमानत देती है, बरी कर देती है, ये कहते हुए कि जनाब इमरान खान साहब के इन वाक़यात में मुलव्वस होने का कोई ठोस सबूत ही हमारे पास नहीं है, ना ही कोई ठोस सबूत हमारे सामने पेश किया गया है। ये जो रूटीन किस्म की प्रेस रिलीज है ना, ये मुझे इस तरह लगता है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बन गई हैं जिनकी कोई वैल्यू, कोई वक़्त ही नहीं रहेगी और कोई भी बंदा इन करारदादों के ऊपर जो है ना उसको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं होता। लग ऐसे रहा है जैसे शेर ने या तो दांत निकलवा दिए हैं, पंजे कटवा दिए हैं, या शेर जो है ना वो उसकी खाल के अंदर ना वो बिल्कुल कोई दम खम रह नहीं गया बाकी, क्योंकि जिसका दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पर आता है, अपनी तरफ से शहबाज गिल बनता है और वो हमला जो है वो शुरू कर देता है और उसका जवाब देने के लिए भी कोई सामने आकर तैयार नहीं होता। मस वो जो 3-4 लोग हैं या हमारी तरह के कुछ लोग पागल हैं जो सामने आकर गालियां भी खाते हैं, बुरा भी बनते हैं, धमकियां भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आकर डिफेंस करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को, कुछ ना कुछ नकात को फ्लोट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें कब तक चलेंगी? मेरा ख्याल है कि इदारे को अब सीरियस नोट्स पर इस सारे मामलात को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है इन बयानात की शिद्दत में भी कमी आ रही है और शायद यही वजह है कि अब इन तरह की सूरत हाल को किसी जगह पर भी शायद उसकी जो है ना वो मैसेज को सही मानों के अंदर नहीं लिया जा रहा। जहां तक इस प्रेस रिलीज की बात है जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वक्त ये जियो की खबर है जो मेरे सामने मौजूद है और इसमें इस बात का इजहार किया गया है कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा फॉर्मेशन कमांडर्स, ये इसका उन्वान है। और इसमें इस बात का इजहार किया गया है कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी इलामी में बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 83वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फोरम ने शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खाने की और मुल्क की हिफाजत और सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराजे अकीदत पेश किया गया। फिर ये बात बताई गई कि फॉर्मेशन कमांडर्स के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपोगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरूह अज़ाइम से बखूबी आगाह है। प्रोपेगेंडे का मकसद कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा से पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना है, लेकिन इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। ISPR के इलामिया में ये बात कही गई है कि प्रोपेगेंडा करने वालों की पुश्त पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के ज़रिए की जाती है। इस पुश्त पनाही का मकसद बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन व तरक्की से दूर रखना है। फोरम ने एक बार फिर अदा किया
कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरमान के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क सासी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मशकों के दौरान फॉर्मेशंस की आला व म्यारी तरबियत के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफसरान और जवानों की कारकर्दगी को सराहा और इसके साथ साथ फॉर्मेशन कमांडर्स ने जो है इस बात का भी इजहार किया कि जनाब वो अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको बखूबी अदा करेंगे और इसके लिए वो किसी तरह का जो कोई भी जो है ना पहलू उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो मौजूदा हालात में और ख़ास तौर पर जिस तरीके की इस मरतबा कैंपेन की गई है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, ये पैगाम उनके लिए काफ़ी हद तक रोकने का सबब बन सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इदारों में छुपी हुई काली भेड़ों को एक्सपोज किया जाए और ख़ास तौर पर हर तरह के सहूलतकार, हर तरह के सहूलतकार, चाहे उन्होंने काला कोट पहना है या चाहे उन्होंने किसी भी रंग की वर्दी पहनी है, उनके लिए जनाब जो शिकंजा है वो टाइट होना चाहिए। देखें, किसी भी जगह पर किसी भी साजिश या किसी भी फसाद या किसी भी जो वाक़यात हैं, फसादी वाक़यात या ऐसे वाक़यात जिनके नतीजे में सोसाइटी के अंदर तखरीब का पहलू हो, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि सब में इत्तेहाद होना चाहिए और सबसे पहले अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए ताकि जो जो कचरा है वो निकल जाए और फिर उसके बाद यकसू होकर इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। बदकिस्मती ये है कि 9 मई के वाक़यात जिस दिन शुरू हुए थे उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनको क्लीन चिट देने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। अगर आप इन वाक़यात के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बंदयाल साहब की अदालत में गुड टू सी यू वाले मामले को देखें तो उस दिन से लेकर अब तक आपको मुसलसल यही रविश नजर आएगी। अगर उस दिन जनाब उमर अता बंदयाल साहब 9 मई के वाक़यात में होने वाले फसाद और होने वाले नुकसान और पाक फौज पर किए जाने वाले अटैक्स पर इमरान खान की अदालत के अंदर सरजनिश करते, खड़े होकर उसकी माँ बहन एक कर देते, खड़े होकर जनाब अपनी जुत्ती ला के जनाब उसे मुंह दे मार दे, तो आप यकीन जाने कि उसके बाद पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर इस बात की जुर्रत ना होती कि वो जनाब इमरान खान के हवाले से इतना सा भी रहम का जज्बा करता। लेकिन जब लोगों ने देखा, जब इदारों में मौजूद वो तमाम लोग जिनके दिलों में इमरान खान की मोहब्बत पनप रही थी, उन्होंने जब इस बात का इज़हार किया कि पाकिस्तान का मुनसफ़े आला अपनी मर्सिडीज गाड़ी भेज के इमरान खान को जनाब जेल से निकलवाता है, अपनी अदालत में खड़ा करता है, उसका हाल अहवाल पूछता है, उससे उसको गुड टू सी यू कहता है, उसको पुलिस के गेस्ट हाउस में भेजता है, वहाँ पर उसको देसी बकरे और जनाब देसी मुर्गियाँ खिलाई जाती हैं। उसके बाद उसका बंदोबस्त किया जाता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए, फिर इस बात का बंदोबस्त किया जाता है कि जनाब वहाँ पर इमरान खान की ज़मानत हो और 100% यकीनी ज़मानत हो, फिर इस बात का भी बंदोबस्त किया जाता है कि इमरान खान को उसके बाद किसी और मुकदमे में गिरफ्तार भी ना किया जाए। तो फिर जनाब यही कुछ होगा। अगर उस वक्त इसके रास्ते में रुकावट क्रिएट कर दी जाती, अगर उस वक़्त फौरी तौर पर इमरान खान को कस्टडी में ले लिया जाता तो किसी में ये जुर्रत न होती। ये वही गलती है जो 9 अप्रैल को दोहराई गई थी जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी और इमरान खान डायरी लेके निकले थे और लोगों ने यहाँ पर जनाब मुख्तलिफ जगहों पर निकल आए थे, लिबर्टी चौक और इधर उधर, और जिसके नतीजे में इमरान खान को ये जो बयानिया है उसको मज़ीद तक़वियत देने का मौका मिला था। अगर उसी वक्त इमरान खान को नज़रबंद करके रख दिया जाता तो ये सारा फसाद ना क्रिएट होता। इसी तरीके से 9 मई वाले दिन इमरान खान को उसी वक्त अगर मुकम्मल तौर पर शिकंजे में लेकर इमरान खान की पूरी वो तमाम लोग जिनके बारे में मुसल्लह अफवाज इस बात का इजहार कर रही हैं कि जनाब इन लोगों ने जई तई फेर के रखी थी, उनको पकड़ कर रंदा फेरते भरपूर तरीके से कोई आइन कानून को मद्देनजर रखे बगैर, तो आप यकीन जाने कि ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। ये जो आइन और कानून के बाद दफ़ा जो कीड़े में काटते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा उसके नतीजे में जो खराबियाँ पैदा होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। आइन और कानून पर यकीनी तौर पर अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन ऐसे फराडियों के साथ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आइन को मोम की नाक बना लेते हैं। जब वो अपना बारी होती है तब जनाब 2 नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए, जब खुद जेल में चले गए तब 1 नहीं 2 पाकिस्तान होने चाहिए। जो सहूलतें बाकियों को मिलती थी उससे ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं इमरान खान साहब को, जेल में बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं वो मौसूफ।
जेल में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जेल में बैठकर टिकटों के फैसले कर रहे हैं, जेल में बैठकर अपनी पार्टी के इजलास कर रहे हैं, जेल में बैठकर जो है वो बैरून मुल्क लोगों के साथ राब्तों में हैं, जेल में बैठकर बैरून मुल्क उनके अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं, जेल में बैठकर इमरान खान साहब की तरफ से उनको डायरेक्शंस दी जा रही है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जनाब हम आहनी हाथ से निपटेंगे। भाई वो आहनी हाथ तो लाएं पहले जिससे आपने निपटना है। भाई एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ये बात सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अल्फाज बार बार अगर उनको तकरार के साथ दोहराया जाए लेकिन उन अल्फाज के अंदर अमल का कोई पहलू नज़र ना आए तो वो अल्फाज अपनी तासीर, अपनी ताकत और अपनी अहमियत ये खो देते हैं। बस इतनी सी गुजारिश है, अगर कोई समझे तो अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।